ईरान बोला कि 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में आप देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, युद्ध की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ कहा गया है ईरान की तरफ से आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर के एक नई शर्त रखी है। जी हां, रायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल CNN ने यह कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकर और व्यापक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जगहों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR ने बताया है कि 2 मार्च से अभी तक 80,000 से अधिक सीरियाई लोग लेबनान से सीमा पार कर लौट चुके हैं। UNHCR की प्रवक्ता सेलिन शिम्ट ने सीरिया की समाचार एजेंसी साना को बताया कि इजरायली हमलों से बचने के लिए कई परिवार जल्दी लेबनान छोड़ करके अपने देश लौटे हैं। उन्होंने कहा अधिकांश लोग बिना सामान लिए ही निकल गए और फिलहाल अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। शिम्ट के अनुसार अब तक इन लोगों की ओर से आपातकालीन आश्रय का कोई मांग दर्ज नहीं की गई है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिफब ने कहा है कि उनका देश अभी युद्ध विराम नहीं चाहता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। गालिबाफ ने कहा कि ईरान को नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल से बातचीत करके ये युद्ध खत्म होगा। उनके मुताबिक ईरान उसे हालात को खत्म करना चाहता है, जिसमें पहले युद्ध होता है, फिर बातचीत और सीज फायर होता है और कुछ समय बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अमेरिका से कहा है कि इराक की जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत के दौरान कही है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश ईरान जंग में शामिल नहीं होना चाहता और किसी भी तरीके के संघर्ष से दूर रहना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश इराक के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं करे। युद्ध शुरू होने के बाद इराक के ऊपर कई तरफ से फाइटर जेट्स और मिसाइलें गुजरते देखे गए थे।